सब्सक्राइब नाउ। 181 कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ए पौधों और पशुओं को, बी फसल वाले पौधों को, सी केवल फलों के पौधों को, डी कृषि को। 182 सघन खेती का संबंध किससे है? ए श्रम के सघन उपयोग से उपज, बी उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, सी मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। 183 ट्रक फार्मिंग क्या है? ए व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, बी व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, सी व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, डी भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। 184 फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए फलों का, बी सब्जियों का, सी वनों का, डी फूलों का। 185 पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए फलों का, बी फूलों का, सी शाक सब्जियों का, डी वनों का। 186 ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है? ए सब्जी विज्ञान से, बी पुष्प विज्ञान से, सी फसल विज्ञान से, डी फल विज्ञान से। 187 सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए फलों का, बी फूलों का, सी शाक सब्जियों का, डी वनों का। 188 मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है? ए स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, बी आजीविका कृषि का, सी व्यापारिक अनाज की कृषि, डी विशिष्ट बागवानी। 189 मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ए भूमि विज्ञान, बी भूगर्भ शास्त्र, सी डॉक्सोलॉजी, डी पारिस्थितिकी। 190 मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ए मृदा विज्ञान, बी शिक्षा शास्त्र, सी पारिस्थितिकी, डी पोमोलॉजी। 191 जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए एंड्रोलॉजी, बी एडाफोलॉजी, सी एग्रोबायोलॉजी, डी डेस्मोलॉजी। 192 काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए कार्बनिक पदार्थ, बी गोबर की खाद, सी टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस, डी ह्यूमस। 193 भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 11। 194 नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ए खादर, बी बांगड़, सी भावर, डी रेह। 195 किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। 'सब्सक्राइब नाउ'। 196 किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। 197 किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी।
198। मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। 199। कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ए लेटेराइट मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। 200। खरीफ फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी धान, सी मटर, डी चना। 201। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ए पौधों और पशुओं को, बी फसल वाले पौधों को, सी केवल फलों के पौधों को, डी कृषि को। 202। भारत का राष्ट्रीय फसल कौन सा है? ए आम, बी अंगूर, सी पपीता, डी सेब। 203। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? ए हवा, बी नमी, सी उपयुक्त तापमान, डी सूर्य की रोशनी। 204। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ए जून जुलाई में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी मार्च अप्रैल में, डी नवंबर दिसंबर में। 205। रबी की फसल कब बोई जाती है? ए मार्च अप्रैल में, बी नवंबर दिसंबर में, सी जून जुलाई में, डी अक्टूबर नवंबर में। 206। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? 207। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं? ए रबी का मौसम, बी खरीफ का मौसम, सी खरीफ पूर्व का मौसम, डी मंदी का मौसम। 208। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ए मार्च में, बी जून के प्रारंभ में, सी नवंबर के प्रारंभ में, डी दिसंबर में। 209। एम्पियर मात्रक है? ए प्रकाश तीव्रता का, बी आवेश का, सी धारा का, डी चुंबकीय क्षेत्र का। 210। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? ए अधि वर्ष, बी चंद्रमाह, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। सब्सक्राइब नाउ।